बात करते हैं बेटा इमोर्टल का रिजल्ट तो यदि x प्लस और y बीजापुर के रविंद्र कुमार से आपको मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आवासीय विद्यालय में प्रयास आवासीय विद्यालय में कैसे पहुँचे और क्या पढ़ाई उनकी हो रही है यहाँ पर। रविंद्र बताओ कि बीजापुर में कौन सा गांव पड़ता है? बीजापुर में धनोरा है, मद्देड़ है, भोपालपट्टनम, ये सब आसपास में है। गांव में स्कूल है? स्कूल तो है पर वहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि वहाँ आने के लिए डरते हैं नक्सलियों से। अच्छा, तो गुरुजी आते थे पढ़ाने? मतलब महीना में 1-2 बार ऐसे आते थे। अच्छा, तो गांव के बाकी बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बच्चे तो मतलब वैसे स्कूल तो मतलब डेली लगता था पर टीचर नहीं आते। अच्छा, तो अब वहाँ के बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप तो यहाँ स्कूल तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। बंद हो चुका है। यस। तो आप कैसे यहाँ पहुँचे? फिर मैं जैसे मेरा एडमिशन बीजापुर में हुआ, हाँ। फिर वहाँ फिर मतलब एक मेरा दोस्त बताया कि प्रयास में कैसे ऐसा होता है करके। हाँ। फिर उससे पूछा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। हाँ। फिर वो बताया आरटी में मतलब 80+ ऊपर रहना पड़ता है। उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है, हाँ। तो एग्ज़ाम दे के अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो जाता है करके। फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मैं दूर में पढ़ रहा था, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर एक भैया बताए हैं कि जो नक्सल पीढ़ी से जो है वो डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो जाता है करके। फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है फिर पूछा हूँ मैं, तो फिर एक भैया बताए हैं जो वहाँ जो ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उससे जो नक्सल पीड़ित वाला प्रमाण पत्र बना के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा एडमिशन हो गया है तुम्हारा। ये बताओ कि गांव में कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी के वक्त में? आपको कौन कौन, तो आपके दोस्त यार पढ़ते हैं? दोस्त अभी मतलब गांव छोड़ के मतलब शहर में पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, वहाँ पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को स्कूल मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए कि उधर अंदर के जो गांव हैं जो टीचर लोग को भेजना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ के अपने जो गांव को आगे कैसे करना है ये सब तो बीजापुर का बच्चा है और यहाँ रायपुर में आके पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करने के लिए उसको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वही आपको सुना रहे थे। और इस वक्त मैं प्रयास रायपुर के विद्यालय में हूँ, और यहाँ सभी बच्चे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई इनकी चल रही है। और यहाँ के बच्चे के लिए खासियत ये है कि यहाँ के जो ट्राइबल एरिया के हैं वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। करीबन 16 ज़िले के ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी खासियत ये है कि ये सभी बड़े बड़े संस्थानों में सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इनकी पढ़ाई इस तरीके से की जा रही है कि ये बड़े बड़े संस्थानों में चयन हो रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोटा में जिस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई होती है, कोचिंग होती है जेईई नीट का, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के इस आवासीय प्रयास आवासीय विद्यालय में हो रहा है। सर ये बताइए कि बच्चों को पढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ के बच्चे कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं? सर शुरुआत में तो हम लोगों को नक्सल क्षेत्र से जब बच्चे आते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि बच्चे वहाँ के थोड़े से साई नेचर के होते हैं, बोल सकते हैं, या बिल्कुल हिचक रहता है बहुत। तो शुरुआत में थोड़ी सी तकलीफ हमको होती है, बट विद इन 1 मंथ हम लोग बच्चों को इसके साथ में इतना घुल मिल जाते हैं कि ये बच्चे अपने से हर बात हमसे शेयर करने लगते हैं, और इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं रहती है, और हम बड़ी आसानी से अपनी बात बच्चों के सामने रख सकते हैं और आसानी से इन लोग को ये बात अपनी सिखा देते हैं। कहाँ कहाँ चयन होता है सर यहाँ के बच्चों का? यहाँ के लास्ट ईयर सर हम बताएं आपको तो 21 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे देश दुनिया पूरे इंडिया भर में, और करीब 17-18 बच्चे एनआईटी में हुए थे जस्ट लास्ट ईयर। इस प्रकार से करीब 45 बच्चे हमारे आईआईटी और एनआईटी में सेलेक्ट हुए थे, जो जगह जगह पे हमारे प्रयास का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रयास की खासियत यही है कि यहाँ के बच्चे बड़े महंगे कोचिंग सेंटर तो नहीं जाते हैं, लेकिन इस सरकारी आवासीय विद्यालय में आकर बड़े बड़े संस्थानों तक पहुँच रहे हैं। मैडम प्रयास के बारे में बताइए कि यहाँ बच्चों का एडमिशन कैसे हो रहा है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, और यहाँ कितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं? अभी आप जेईई की क्लासरूम में हैं, यहाँ पर 74 बच्चे हैं इस सत्र में। इनका एडमिशन 9 से होता है, इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सिलेक्शन होता है। 9 प्रयास है हमारे छत्तीसगढ़ में। एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट के आधार पर इनकी काउंसलिंग होती है। सारे प्रयास एक साथ बैठते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग होती है। बच्चा अपना स्वयं आवेदन फॉर्म भरता है कि वो कहाँ जाता है, चॉइस फिलिंग भरता है।
और फिर उसके बाद उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है कि क्या क्या चीज़ सही है। यदि वो सब कुछ ठीक होता है, बच्चा बोलता है हम रायपुर प्रयास सड्डू में आना चाहते हैं, तो उनको वहाँ ले लिया जाता है। ऐसे लाइन से काउंसलिंग सबके सामने होती है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में काउंसलिंग होती है, वैसे हमारे प्रयास में भी काउंसलिंग होती है। मैडम, सबसे ज़रूरी सवाल मेरा ये है कि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके सामने एक चुनौती आती है पैसों की, रहने की, खाने पीने की दिक्कतों की। तो इन बच्चों को क्या सुविधा मिलती है? इनको इन चिंताओं से मुक्त किया जाता है? जी, इनको निःशुल्क सब सुविधा दी जाती है सर। कोचिंग मतलब कोचिंग की पूरी बुक्स दी जाती है, बोर्ड की सारी बुक्स दी जाती है, मतलब विभाग की ओर से सारी चीज़ निःशुल्क दिए जाते हैं। तो बच्चे एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। फीस भी इनका विभाग ही देता है, सारा कुछ विभाग करता है, इसलिए बच्चे एकदम रिलैक्स होकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आता है हम और टीचर्स और बच्चे आपस में मिलकर उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे घर छोड़ के आते हैं तो शुरू में तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी बच्चे एकदम हमारे जैसे ही हो जाते हैं और वो अपनी सारी समस्या भी बताते हैं और हम भी उनकी समस्या हल करते हैं।